ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज इंटरनेशनल यूथ डे। आज हमारे इस कार्यक्रम ऑडिटोरियम में रखा है। 1000 यूथ आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो वीना बहन भी आ रही हैं वहां से, हमारे कर्नाटक से। आज की मुरली में आज हम दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर 1 एकड़ में यह बना हुआ है, जहां पेशेंट को फ्री चेकअप किया जाता है। रोजाना 10 से 2 साथ साथ दवाई भी फ्री दी जाती है। वहां से मुरली मंथन कर रहे हैं। ज्ञान मान सरोवर के ही साथ बना हुआ है। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, मुख में मूलरा डाल दो, फिर क्रोध नहीं आएगा। देखो, हातम ताई की कहानी बताते हैं तो तुम बच्चों को अल्लाह अव्वल दीन का भी सुनाते हैं। थका किया और ऐसे ही तुम बच्चों को भी स्वर्ग आगे आने वाला है। और ये क्रोध ना आए, मुख में मूलरा डाल दो, अर्थात तुम चुप रहो, शांत रहो। मुख को तो चुप रखते हैं, लेकिन मन को भी चुप रखो। कहीं बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर में क्रोध के बड़े वाइब्रेशन होंगे, वो भी ठीक नहीं। आज बाबा ने कहा, सुबी रस पीने वाली, सूक्ष्म वतन में जाने वाली, साक्षात्कार करने वाले, आई वेले पे काम आने वाले, ऐसे कईयों को माया उड़ा के ले गई है। बाबा ने कहा, वो माया तुम बहुत जबरदस्त हो, अच्छे अच्छों को गिरा देती हो। आश्चर्यवत सुनंती कथंती। फिर अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते हैं। तो ऐसे भागंती होने नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे कौन हो? तुम हो आत्मा रूपी एक्टर। तुम आते हो यहाँ पार्ट बजाने अपना अपना, और जब वापस जाते हैं आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाके बैठ जाती हैं नंबरवार। फिर नंबरवार ही फिर ऊपर से आते हैं, लगातार इकट्ठे तो आते नहीं है। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, 3 बाप होते हैं ना। एक है सतयुग में होता एक बाप, फिर द्वापर के बाद भक्ति मार्ग में होते 2 बाप। अभी हैं तुम्हारे 3 बाप। एक शिव बाबा, दूसरा अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, और तीसरा लौकिक बाप। तो बाबा ने कहा सबको 3 बाप का परिचय देना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, गॉड को कहते ट्रुथ, तो ये सत्य बाबा है। तुम बच्चों को सत्य बातें बताते हैं। अभी देखो बच्चे, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। ऐसी तुम्हें कथा सुनाते हैं जो तुम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये ड्रामा का चक्कर चलता रहता है। सब टाइम पे ड्रामा में आके अपना अपना पार्ट बजाते हैं। तो ये ड्रामा बना बनाया है, ये सब तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, कई प्रकार से माया आती है। देखो बच्चे, अहम आ जाता है, चलते चलते अहंकार आ जाता है, तो इसलिए बच्चे फिर माया गिरा देती है। तो तुम बच्चों को सदैव बाबा को याद करना है, और तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारी विजय होगी। फिर बाबा ने कहा, बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी। काय किस लिए? ये है इस ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता, पवित्रता। रोजाना बाबा से पक्का वायदा हाथ में हाथ लेके करो। सूक्ष्म वतन में बाबा मेरा पक्का वायदा है, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, पर पूर्ण पवित्रता का व्रत अपना के रखेंगे। संकल्प में भी कभी चोट नहीं लगनी चाहिए। आज बाबा ने कहा, काम की ही चोट सबको लगती है, संकल्प में भी नहीं लगनी चाहिए, ना क्रोध की ना काम की। ऐसा विशेष बनना है, तब हमारा जीवन बहुत ऊंचा बनेगा। कि बाबा ने कहा, बच्चे, तुम बच्चे क्या बनते हो? अभी देखो बच्चे, तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो। देखो बच्चे, वो व्यापारी लोग भी है ना, बिंदी लग शिव को कह देते हैं बिंदी, 1 2 3 4 10 पे शिव बोल देते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं बच्चे बिंदी मिसल हूँ, स्टार हूँ। अच्छा, तुम झांसी की रानी की जयंती मनाते हो, और किस किस की जयंती मनाते हो? शिवाजी की मनाते हो। तो तुम शिव बाबा की जयंती, उसकी भी तो तब मनाते हैं ना। देखो क्या ऐसा किया जो उसने उसके सारे भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब मंदिरों में शिवलिंग की प्रतिमा मिलती है।
उसकी इतनी आराधना करते हैं तो जरूर उसने कोई विशेष कार्य किया। तो शिव जयंती पर तुम बच्चों को औरों को समझाना है, अच्छी तरह से समझाना है। देखो बच्चे पुकारते हैं क्या, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पतितों को पावन बनाओ। अब पतित पावन आया, तुम सब पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं तो हूं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, और हम बच्चे मास्टर बीज। और देखो सारा झाड़ फिर खड़ा है, सब धर्म को पत्ते पत्ते को 800 करोड़ पत्तों को पानी देना है ना, तो बीज रूप के साथ मास्टर बीज रूप बन के शक्तियों का जल रोजाना प्रवाहित करो। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को जैसे बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों को भी औरों को समझाना है। साथ साथ बाबा ने कहा देखो बच्चे, शुरू में तो 100% सतो प्रधान, धीरे धीरे त्रेता में 25% कम कहेंगे, फिर और कम होते, फिर और कम, धीरे धीरे आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। फिर बाबा आया है सतो प्रधान बनाने। तो बाबा कहते पूरा वर्षा लो, तुम बच्चे, बाप जब आया ही है तुम्हें वर्षा देने तो पूरा वर्षा लो, किसी प्रकार की तुम्हें कमी नहीं छोड़नी है। तो बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि बच्चे जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला में चढ़ते जाएंगे। एक ही अक्षर बाबा बताते, मन मना भाव। फिर बाबा ने आज विनाश पे भी कहा देखो बच्चे, बम शादी बनाते हैं, झट आग लग जाती है, सब खत्म हो जाते हैं, चारों ओर आग फैल जाती है, कैसी कैसी चीजें बनाते हैं बच्चे। ये सब जो भी इन आंखों से देखते हो सब खत्म होना है, उसी विनाश की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि परिवर्तन होना है, आगे फिर सतयुगी दुनिया बननी है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्कर खास बाबा ने कहा भारत पर बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण से कितना प्यार करते हैं, कहते कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्णपुरी में हम जाएं, सबको भावना होती। अब क्या है बच्चे, अब कंसपुरी है। श्री कृष्ण पर सबका प्यार होता क्योंकि वो बड़ा पवित्र है ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे अब क्या करते हो, सबको विशेष अपना अपना पार्ट बजाना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी अब राहु की दशा पूरी हुई, बाबा वाके बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दशा चढ़ाते हैं, इसलिए उस पे ले जाते हैं। तो तुम्हारी अब सबकी बृहस्पति की दशा, हमें जो ज्ञान मिलता है बाबा ने कहा उसी से हमारी सदगति होती है। भक्ति माना उतरती कला और ज्ञान माना चढ़ती कला, तो हमें ज्ञान मिला ही है इसलिए ताकि हमारी चढ़ती कला। बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करो, श्री कृष्ण के साथ झूला झूलो, अर्थात राजाई में आओ। पर इतना पुरुषार्थ चाहिए ना, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा ने कहा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे, अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा माया के तूफान अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं, तो इसलिए बच्चे योग में पूरा नहीं रहते तो माया विघन डालती है। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे, अब ये तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, हाँ तुम बन गए त्रिनेत्री, हर वक्त ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहना चाहिए। तुम्हारा बाबा साजन भी है, शिव साजन से तुम योग लगाते हो, योग अक्षर निकाल के याद, तुम उसको याद करते हो। तो फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा क्या, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। बाबा ने कहा मैंपन बहुत बुरा है, मैंपन पॉजिटिव भी है, मैंपन नेगेटिव भी है। मैं फला हूं, मैं फला हूं, देह अभिमान वाला मैंपन नाम मान शान कई चीजों में फंसा देता, विकारों में फंसा देता। इसलिए बच्चे हर वक्त निराकारी स्थिति में रहो तो निरहंकारी बन जाएं। आज की मुरली में स्लोगन था, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। ऐसा नहीं कि कुछ सुना और फिर उसमें घृणा आ जाए, नहीं, बाबा के सब बच्चे अच्छे हैं तो इसलिए ये भी परमत है। फिर बाबा ने कहा ये अव्यक्त विचारे, बाबा ने क्या बताया, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। तो बाबा ने कहा संकल्प व स्वप्न में भी
जब अपवित्रता का अंश मात्र ना हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कभी भी डगमगाएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।